सुप्रभातम। आज कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के अंतर्गत हम अंतिम पाठ त्रयोदश पाठ को पढ़ेंगे, यात्रा मंगलम प्रति। इस पाठ में मंगल की यात्रा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ मतलब हमारा भारत इस क्षेत्र में कैसा उन्नति किया है अंतरिक्ष की यात्रा के संदर्भ में, इसके बारे में बताया है। लीजिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो की सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबद्ध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलम इति ध्वनि भारते व्याप्ता आसीत्। 5 नवंबर 2013 ईस्वी बुधवार को सभी तरफ मंगल मंगल की आवाज भारत में व्याप्त थी। भारतीयानां दृष्टि इसरो संस्थाया मंगल कार्यक्रमे आसीत्। भारतीयों की नज़र इसरो संस्था के मंगल कार्यक्रम में था। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवनान्तरिक्ष केंद्रे उपस्थिता जना उल्लासिता सन्ति। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग प्रसन्न थे या खुश थे, उल्लसित थे। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहक भागः सक्रियः अभवत्। प्रायः 7:30 बजे मंगलयान की प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। तत्निमेषान्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं वा निर्धारितम् आसीत्। तब निमेषानंतरम कुछ ही क्षण में ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परम बुधवासर मंगलमय अभवत्। परंतु बुधवार मंगलमय हुआ यदा माम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। जब माम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम चरण सफल हुआ। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठां वैश्विक पटले समेधेता। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत के बल्कि एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा विश्व के पटल पर हुई। अतः यतः अद्यावधि पर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयासी मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलताम् अलभत। क्योंकि अद्यावधि पर्यंतम आज तक न ही कोई देश अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के प्रति यान भेजने में सफलता प्राप्त किया है। हर्षस्य विषयो अयम्। यह हर्ष का विषय है यदि भारत निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान। भारत अपने प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस इति त्रयेण सह भारत चतुर्थः देशः अस्ति। अमेरिका, यूरोप और सोवियत रूस इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है। यस्य त्रिवर्ण ध्वजः मंगल ग्रहे प्रतिभाति अपि, जिसका 3 तिरंगा झंडा मंगल ग्रह में सुशोभित हुआ। अपि च अस्य देशस्य प्राविधिक कौशलम प्रतिपादयति, और यह अपने देश के तकनीकी कौशल को प्रतिपादित करता है। संप्रति संसारेऽस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासा अभवन्। आज कल इस संसार में मंगल ग्रह के प्रति यान भेजने का 51 प्रयास हुए हैं।
तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासा एव सफला जाता। उन प्रयासों में 21 प्रयास सफल हुए। प्रयासे अस्मिन् अमेरिका देशस्य प्रथम प्रयास भी विफल जाता। इस प्रयास में अमेरिका देश का पहला प्रयास भी विफल हो गया। नासा चतुष्षष्ट्युत्तर एकोनविंशति ख्रीष्टाब्दे अर्थात नासा 1964 मेरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान। मेरिनर 4 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किया। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्ययसाध्यः भवति। सामान्य तौर पर अंतरिक्ष की खोज के लिए के कार्यक्रम में बहुत व्यय होता है। परंच अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यदत्र अति न्यूनं धनम् एव व्ययीभूतम्। परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है जहां बहुत ही कम धन व्यय हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 कोटि रूप्यकाणि 50 कोटि रूप्यकाणि अर्थात 450 करोड़ रुपये निवेश किए गए। एतावदा धनम न्यूनम आसीत्, इतना धन कम था। अन्य देशीयापेक्षया दूसरे देश की अपेक्षा इतना धन कम था। अपि च नासाया मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10वां भागः वर्तते। और नासा के मावेन मिशन के व्यय किए गए धन का यह 10वां भाग है। अतो यधिकं धनं तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितं भवति। इससे अधिक धन तो विदेशी सिनेमा निर्माण में निवेश होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगल कक्षायां मंगलयानं स्थापितवान। भारत तरल मोटर की तकनीकी से मंगल कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। ततः पूर्वं न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। ततः पूर्वं इससे पहले न ही कश्चन देशः कोई भी देश नहीं ऐसी कार्यक्रम के लिए तरल मोटर की तकनीकी को प्रयुक्त किया। यतः प्रायः अस्य प्रविधेः प्रयोगः चंद्रग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते, क्योंकि प्रायः इस प्रविधि का प्रयोग चंद्रग्रह कक्षा प्रवेश के लिए किया जाता है। PSLV-C-25 अर्थात PSLV-C-25 प्रक्षेपक यानी मंगलयान प्रक्षेपक यान से मतलब PSLV-C-25 प्रक्षेपक यान से मंगलयान को छोड़ा गया। मंगलयानस्य गति प्रति निमेषम 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्। मंगलयान का गति प्रत्येक क्षण 1 निमेष में 22.57 किलोमीटर की गति थी। वैज्ञानिकां गति नियंत्रणं कृत्वा प्रतिनिमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। वैज्ञानिक गति को नियंत्रित करके प्रत्येक मिनट 4.6 किलोमीटर की गति की परिमाण किए। अयं कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्। यह कार्यक्रम कठिन था। यतः अत्र अवधेयता इयम् आसीत्, क्योंकि यहाँ अवधेयता माने यह जानना था यत कि यानस्य गति एतावत् मंदं मा भवतु, कि यान की गति ऐसे मंद न हो, येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्, जिससे वह यान मंगल को पहुँचने में ध्वस्त हो जाए। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशः तीव्रः न स्यात्, और भी यान का वेग इतना भी तेज न हो जिससे मंगल कक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्ताम् आप्नोतु,
कि वह मंगल कक्ष से बाहर विलुप्त न हो जाए। अस्य यानस्य मार्ग सप्तधा परिवर्तन, इस यान का मार्ग 7 बार परिवर्तन किया गया। मंगलयानेन सार्धं कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि, मंगलयान से सार्धं कतिपयानि आधा कुछ प्रयोगात्मक उपकरण यंत्र भी भेजे गए। तेषु छायाग्राहक यंत्रेण मंगलगृहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतम्, उनमें ग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह में यान के प्रवेश में ही उसका ग्रह का चित्र लिया गया। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उद्देश्य तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणम् एव, वस्तुतः चूंकि इसका प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन का अस्तित्व है, जीवन के अस्तित्व का खोज करना ही है। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एवं जीवा विद्यन्ते इति मूल प्रश्न, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह में ही जीव रहते हैं, यह मूल प्रश्न है। अपि च किम मंगले जीवनम आसीत्, क्या मंगल में भी जीवन था। आहोस्वित भविष्यति वा, और भविष्य में आहोस्वित माने संभव है। तस्याधारस्य संरचनाया वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिज पदार्था तस्याध्ययनम्, उसका तस्याधारस्य संरचना, उसके आधार की संरचना, वातावरण का तत्रस्था ये खनिज पदार्थ था, और वहाँ स्थित खनिज पदार्थ तस्याध्ययनम्, उसका अध्ययन था। कि मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत्, क्या मंगल ग्रह में पानी का अस्तित्व है। किमत्र रक्त ग्रहे मीथेन अस्ति वा न वा, क्या यहाँ लाल ग्रह में, रक्त ग्रह में मीथेन है अथवा नहीं। यतः तस्यास्तित्वमेव जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति, क्योंकि तस्य अस्तित्वमेव, क्योंकि उसका अस्तित्व ही जैविक क्रियाकलाप को सूचित करता है। एति प्रश्नापि शोधनीया, ये प्रश्न भी शोध करने योग्य हैं। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्रांतरिक्षान्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आदर्शभूतः, वास्तव में हमारा मंगलयान कार्यक्रम समग्र अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शोध कार्यक्रम का आदर्शभूत है। अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत्, इसकी सफलता अंतरिक्ष में भारत की प्रभाव की उत्कर्षता माने विकास को प्राप्त किया। अनेन अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, इससे अंतरिक्ष व्यवसाय के अवसर आएंगे। युवानश्च सक्रिया भविष्यन्ति, युवा भी सक्रिय होंगे। इस प्रकार से ये मंगलयान की यात्रा के बारे में पाठ में दिया है। इसका पाठ का अनुवाद संपन्न हुआ और आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से इस पाठ का अनुवाद में प्रेषित करूंगा। सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद अनुवाद लिखेंगे और तत्पश्चात अभ्यास प्रश्न जो है उसको भी लिखेंगे। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से लिखा हुआ प्रेषित कर दूंगा और लिख लेने के बाद एक बार स्वतः अध्ययन करेंगे, ये आप लोगों से आग्रह है। धन्यवाद।